हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने यम के बारे में पढ़ा था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच और संतोष के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान इस पे बात करेंगे, जो कि नियम के 5 भाग हैं। नियम के 5 भाग हैं, तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम लोग। तप, इट स्टैंड्स फॉर ऑथोरिटी और पेनेंस। तप का अर्थ है संयम या कठोर साधना। ऑस्टेरिटी या पेनेंस, संयम या कठोर साधना। तप क्या है? संयम या कठोर साधना। By practicing austerities, impurities are destroyed and there comes perfection in the body and sense organ। तो संयम का पालन करने से अशुद्धियाँ दूर होती हैं और शरीर व इंद्रियों में पूर्णता आती है। तो शरीर से जो भी अशुद्धियाँ हैं वो सब दूर होती हैं और अशुद्धियाँ दूर होती हैं। शरीर और इंद्रियों में पूर्णता आती है, यानी वो कंट्रोल होके आध्यात्मिक के रास्ते की तरफ अग्रसर होती हैं। तो इंद्रियों में पूर्णता आती है, शरीर शुद्ध होता है। आवर लाइफ इज वेरी प्रीशियस, देयरफॉर वी शुड लिव अ लाइफ दैट मैटर्स एंड फॉर दिस वी शुड मास्टर आवर बॉडी एंड माइंड। हमारा जीवन बहुत कीमती है, इसलिए हमें सार्थक जीवन जीना चाहिए और इसके लिए हमें अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पाना चाहिए। तो हमारा जीवन बहुत कीमती है। तो जीवन, सभी का जीवन बहुत कीमती होता है, तो इसलिए एक बार ये जीवन मिला है, मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिला है। तो ये जन्म काफ़ी कीमती है, तो इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है, हमें इसको सार्थक जीवन जीना चाहिए और इसके लिए हमें अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पाना चाहिए। शरीर और मन पर नियंत्रण आएगा तभी हम एक सार्थक जीवन जी पाएंगे। अनुशासित जीवन आत्म संयम या कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही तप है। तप क्या है? अनुशासित जीवन जीना भी तप है अपने आप में। आत्म संयम होके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके जीना भी तप है। और जिन भी परिस्थितियों में आप रह रहे हैं उन परिस्थितियों में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मन में क्षोभ या बिना किसी परेशानी के परिस्थितियों का पालन करते हुए जीते जाना, वो भी अपने आप में एक तप है। तप शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास है। तप क्या है? अपना शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। तप के अभ्यास कैसे हो, इसको मतलब डेली लाइफ में कैसे, तो जैसे योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये भी एक तप का हिस्सा है। समय का पालन करना, ये भी एक तपस्या का हिस्सा है। सात्विक भोजन करना भी एक तपस्या का हिस्सा है। इंद्रियों पर कंट्रोल करना भी एक तपस्या का हिस्सा है। और कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना भी एक तपस्या है। तो डेली, यदि आप डेली रूटीन जो भी फॉलो करते हैं वो भी एक तरह का तप ही है। और
समय का पालन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल है, कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखते हैं, तो ये सब क्या है, आप तप ही कर रहे हैं जाने अनजाने। और होता क्या है, इससे आपको इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में अनुशासन आता है और आध्यात्मिक प्रगति मिलती है। मानसिक और शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, संयम बढ़ता है, धैर्य और साहस बढ़ता है, कार्य क्षमता में सुधार आता है, यानी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये किससे हो पाता है? ये सब तप के माध्यम से हो पाता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय इट स्टैंड्स फॉर सेल्फ स्टडी। इसका अर्थ है आत्म अध्ययन। आत्म अध्ययन, स्वाध्याय का अर्थ है आत्म अध्ययन। इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। यह अखबार या पत्र पढ़ने के बारे में नहीं है। रेदर इट इज़ अबाउट स्टडी वन सेल्फ, बल्कि खुद का अध्ययन करने के बारे में है। ये अखबार या पत्रिका पढ़ने के बारे में नहीं, बल्कि खुद का अध्ययन करने के बारे में है। खुद का अध्ययन करते हैं इसमें हम। वी शुड रेगुलरली गो थ्रू योगिक एंड स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर फॉर आवर सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एवोल्यूशन। आत्म अवलोकन और आत्म विकास के लिए हमें नियमित रूप से योग और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, आत्म विकास के लिए हमें नियमित रूप से स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय में अच्छे ग्रंथ हैं, जो भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका पढ़ना, अच्छे लोगों की संगति करना, अच्छे महापुरुषों को सुनना, उसका पालन करना, ये भी सब स्वाध्याय के अंतर्गत ही। सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाई सेल्फ ऑब्जर्वेशन यूनियन विद द डिजायर्ड डिटी इज ब्राउट अबाउट। आत्म अवलोकन से ही इष्ट देवता से मिलन संभव होता है। आत्म अवलोकन से ही इष्ट देवता से मिलन संभव होता है। वी शुड ऑलवेज कंटम्पलेट ऑन हु एम आई। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो ये कैसे होगा? ये स्वाध्याय के माध्यम से। स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन, अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, जो हमको उन्नति, आध्यात्मिक हर तरह की उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ाए, वो स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। आत्मचिंतन, स्वयं के विचारों का अवलोकन, व्यवहार और कर्मों का निरीक्षण, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा। स्वाध्याय के अभ्यास में आप योग, वेद, उपनिषद और भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं। प्रतिदिन आत्म विश्लेषण कर सकते हैं, यानी खुद का जो विश्लेषण करना, खुद की एनालाइज करना, ये भी उसमें शामिल है। अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारना। तो जब खुद का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो अपनी कमियों के बारे में खुद से अच्छा हमें मतलब कोई नहीं जानता। तो हमें अपनी सारी कमियां पता है, उन कमियों को दूर करना, अपना विश्लेषण करना, ये भी स्वाध्याय का हिस्सा है। अपनी गलतियों को पहचान कर उनको सुधारना। और प्रेरणादायक साहित्य पढ़ना, यानी ऐसा साहित्य जिससे हमें प्रेरणा मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। तो स्वाध्याय से होगा क्या? ज्ञान और विवेक बढ़ जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन या जागरूकता, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, विकसित होंगी। सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है और व्यक्तित्व का विकास होता है। पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक स्पष्टता होती है, एकाग्रता में भी सुधार होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है।
अब नेक्स्ट है ईश्वर परिधान। इट रिफर्स टू सेल्फ सरेंडर। इसका अर्थ है आत्मसमर्पण। ईश्वर परिधान का अर्थ है आत्मसमर्पण। वी शुड सरेंडर आवर सेल्व्स टू सुप्रीम सोल आर सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हमें खुद को परमात्मा या परम चेतना के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, यह करना है। सरेंडर टू गॉड यानी अपने से जो भी हायर कॉन्शियसनेस है, ऊंची चेतना है, उसके प्रति खुद को समर्पित कर देना। सक्सेस इन टेंस कम्स बाई कंप्लीट रेजिग्नेशन टू गॉड। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से ही समाधि या गहन ध्यान में सफलता मिलती है। तो गहन ध्यान में कब डूब पाएंगे, डीप मेडिटेशन कब होगा या समाधि कब प्राप्त होगी, जब ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे। युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य सेड इट ब्यूटीफुली। तो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे बहुत सुंदर ढंग से बताया है। वी शुड सरेंडर आवर सेल्व्स टू द सुप्रीम सेल्फ एंड सुप्रीम आइडियल्स टू बिकम लाइक द सुप्रीम। परम सत्ता जैसा बनने के लिए हमें खुद को परम आत्मा और सर्वोच्च आदर्शों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम महान बने, अच्छे बने, तो हमें उन्हीं लोगों के प्रति समर्पित भाव भी करना पड़ेगा, तब हम अच्छे हो पाएंगे। अब आप फॉलो तो करते हैं किसी डाकू को, किसी और भी ऐसी जो नेगेटिव रोल अदा करते हैं या जिनके बारे में नेगेटिविटी है समाज में, आप उनको फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि हम हीरो बन जाएं, हम कोई महान व्यक्ति बन जाएं, तब कैसे होगा। जो बनना है हमें उसके प्रति समर्पण भाव रखना पड़ेगा। हमको जो बनना है, जिस भी तरफ बनना है, उसके लिए हमको परम सत्ता के प्रति समर्पित होना पड़ेगा और उसके आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। ईश्वर परिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, सरेंडर टू गॉड भी कहा जाता है। सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना तथा कर्म फल के प्रति आसक्ति छोड़कर श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जीना। श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जीना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ईश्वर परिधान। और 5 नियम ये कंप्लीट होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच में हम सफाई करते हैं, अंदर बाहर, मन वचन कर्म से साफ सफाई। संतोष में सेटिस्फेक्शन यानी किसी दूसरे की चीज़ों को भी अपना बनाने की कोशिश ना करना। तप यानी अनुशासन, आत्मसंयम। स्वाध्याय आत्मचिंतन, शास्त्रों का अध्ययन। और ईश्वर परिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव। यम गिव्स अ मोमेंटम टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसिप्लिन सोसाइटी। यम एक अनुशासित समाज के विकास को गति देता है। एक अनुशासन के प्रति हमको जागरूक करता है और समाज के विकास को गति देता है। अनुशासित समाज के विकास में प्रगति करता है यम।
Yama is basically concerned with the social behavior individual of an individual. यम मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से संबंधित है, यानी समाज में कैसे रहना है, कैसे क्या चीज़ों को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है. It underlines the social code of conduct for an individual, whereas niyamas underline the personal code of conduct for an individual. किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक आचार संहिता पर जोर देता है, जबकि नियम व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत आचार संहिता पर जोर देता है. तो ये किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक आचार संहिता पर जोर देता है, यानी समाज में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, जबकि नियम व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत आचार संहिता का जोर देता है. टुडे पर्सन्स वायलेटिंग पर्सनल एंड सोशल कोड ऑफ कंडक्ट आर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सेल्फ कंसर्न बिहेवियर. आज व्यक्तिगत और सामाजिक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोग कई तरह के आत्म केंद्रित व्यवहारों में शामिल होते हैं. कई तरह के आत्म केंद्रित व्यवहार में शामिल होते हैं. They are basically concerned with their own selfish ends and have nothing to do with पर्सनल एंड सोशल वैल्यू. वे मुख्य रूप से अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से चिंतित होते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों से उनका कोई लेना देना नहीं होता. तो जो They are not able to think beyond their selfish end. वे अपने अर्थपूर्ण उद्देश्य से परे नहीं सोच पाते हैं. The result is what we are witnessing everywhere in society as social disease and social evils like corruption, crime, cheating, violence, terrorism, rape, sexual harassment, etc. Our media are flooded with such न्यूज़ एंड व्यू. इसका परिणाम यह है कि हम हर जगह समाज में सामाजिक बीमारियां और सामाजिक बुराइयां जैसे भ्रष्टाचार, अपराध, धोखाधड़ी, हिंसा, आतंकवाद, बलात्कार यौन उत्पीड़न आदि के रूप में देख रहे हैं. यानी व्यक्ति के जो सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आया, व्यक्ति ने जो अपनी जो भी उसके नियम थे, जो भी समाज में रहने के जो भी कायदे कानून थे, उनको त्याग दिया है, जिसकी वजह से समाज में धोखाधड़ी है, हिंसा है, आतंकवाद है, बलात्कार है, तमाम तरह के अपराध व्यक्ति कर रहा है. आवर मीडिया आर ओवर फ्लूडेड विद सच न्यूज़ एंड व्यू. इसका परिणाम यह है कि ऐसी खबरों और विचारों से भरा पड़ा मीडिया जो है ऐसी खबरों और विचारों से भरा पड़ा है. द एप्लीकेशन ऑफ यमा एंड नियमा कैन प्ले अ मेजर रोल इन इरेडिकेटिंग दीज सोशल इविल्स. यम और नियम का पालन इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए बड़ी भूमिका निभाती हैं. यम और नियम जो है वो सामाजिक जो भी बुराइयां हैं उनको हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. They can lead to motivation and commitment for decisions to devote
oneself for the welfare of the individual and society as well. वे व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के निर्णय के लिए प्रेरित हैं और प्रतिबद्धता पैदा कर सकते हैं। प्रतिबद्धता पैदा कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि हैज़ डिस्क्राइब्ड यम एज द ग्रेट यूनिवर्सल बोस और they are not limited either by class, creed, time or circumstances. महर्षि पतंजलि ने यम को महान सार्वभौमिक व्रत के रूप में वर्णित किया है क्योंकि वे वर्ग, पंथ, समय या परिस्थिति तक सीमित नहीं रहे। तो महर्षि पतंजलि ने यम को महान सार्वभौमिक व्रत के रूप में वर्णित किया है क्योंकि वे ये सार्वभौमिक इसलिए बताए गए हैं यम क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही फॉलो नहीं होते हैं, ये हर किसी के द्वारा पूरी दुनिया में, चाहे जैन हो, बौद्ध हो और किसी भी संप्रदाय में या किसी भी देश में, पूरी दुनिया में यम का पालन किया जाता है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिय है, ये सभी के लिए अनिवार्य पार्ट होते हैं जीवन जीने के लिए। दे आर द गाइडलाइन फॉर हाउ वी इंटरेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। वे इस बात के लिए दिशा निर्देश है कि हम बाहरी दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यानी समाज में हमारा कैसा व्यवहार है, कैसे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, इन सब के बारे में हमको कौन बताता है? इन सब के बारे में बताता मीन्स कैसे हम व्यवहार को अपने संभालते हैं, तो ये यम के माध्यम से। यम एंड नियम हेल्प अस लीड अ प्योर, पीस, पीसफुल एंड कॉन्शियस लाइफ। यम और नियम हमें एक शुद्ध, पवित्र, शांतिपूर्ण, जागरूक जीवन जीने में मदद करती है। Each one of these yama and niyama can transform us profoundly as well witness through great figures like Mahatma Gandhi, युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य and Martin Luther King, George, guided by truth, non-violence and love brought about a major change in society. इनमें से प्रत्येक यम और नियम हमें गहराई से बदल सकते हैं, जैसा कि हम महात्मा गांधी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी महान हस्तियों के माध्यम से देखते हैं, जो सत्य, अहिंसा, प्रेम से प्रेरित होकर समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं। तो यम और नियम ये सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। They build their lives around the very first yam, and that philosophical foundation not only transformed their lives but also continue to touch the vibe or miscellaneous long after they have passed away. उन्होंने अपना जीवन सबसे पहले यह यम के दर्द, गिर्द तथा जीवन और उस दार्शनिक विचार पर उस धार्मिक आधार ने न केवल उसके दैनिक जीवन को दैनिक साथ दिया, बल्कि उसके निधन के लंबे समय बाद वे लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।
तो ये हो गए यम नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं आसन। आसन मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग इन विच वन कैन रिमेन फिजिकली एंड मेंटली स्टेडी, काम, क्विट एंड कंफर्टेबल। आसन का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर, शांत और मौन और आरामदायक रह सके। तो आसन एक ऐसी पोजीशन है, ऐसी फिजिकल रिमेन है। आसन का अर्थ एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से शांत, मौन और आरामदायक रह सके। किसी एक स्थिति में, किसी एक परिस्थिति में लंबे समय तक ठहरना, वो आसन के अंतर्गत आता है। आसन आर स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन विच ओपन द एनर्जी चैनल एंड साइकिक चैनल। आसन शरीर की विशिष्ट स्थितियां हैं जो ऊर्जा चैनल और मानसिक केंद्रों को खोलती हैं। तो हमारी एनर्जी के जो भी स्रोत हैं हमारे शरीर में, जो भी मेरिडियंस हैं, उन सबको खोलती हैं। कौन? आसन। आसन इज अ पर्टिकुलर पोस्चर विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी। आसन एक विशेष मुद्रा है जो आरामदायक और स्थिर होती है। यानी किसी पोजीशन में, किसी भी, चाहे आप बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, जिस भी स्थिति में, जिस भी मुद्रा में आप लंबे समय तक आरामदायक बैठ सकें, वही आसन कहलाएगा। Practice of आसन positively affects our body and mind, our life force as well as our creative intelligence। आसन का अभ्यास हमारे शरीर, मन, हमारी जीवन शक्ति और हमारी रचनात्मक बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। Through the perfection of asanas there comes the capability of wearing the pairs of opposites such as heat and cold। आसनों में महारत हासिल करने से गर्मी, ठंडी जैसे विपरीत हालात को सहने में क्षमता आती है। यानी आसनों के माध्यम से जब आसन का अभ्यास लंबे समय तक करते हैं, उसमें सिद्धि मिल जाती है। तो जो भी द्वंद्व बोलते हैं इनसे, ये आदि व्याधि हैं जो भी, वो उनको कंट्रोल करने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है और हम सहन कर पाते हैं उनको। When these pairs of opposite case to have any impact on the body and mind, they no longer make the mind playful and therefore mind become calm and peaceful in जब इन विपरीत हालात का शरीर और मन पर कोई असर नहीं पड़ता तो वे मन को चंचल नहीं बनने देते हैं और इसलिए मन शांत और स्थिर हो जाता है। इन राजयोग आसन आर प्रैक्टिस डेवलपिंग द प्रैक्टिशनर एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली इन वन पोजीशन फॉर एन एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ टाइम एज इज नेसेसरी ड्यूरिंग मेडिटेशन। राजयोग में आसन का अभ्यास इसलिए किया गया जाता है कि ताकि साधक लंबे समय तक एक ही मुद्रा में आराम से बैठ सके, जैसा कि ध्यान करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो भी हम मेडिटेशन वगैरह करने बैठते हैं तो उसमें किसी एक स्थिति में लंबे समय तक बैठना होता है। यदि हम लंबे समय तक एक पोजीशन में नहीं बैठ पाएंगे तो हम आसन सिद्ध नहीं होंगे या हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आसन को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। आसन को हम अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके।